राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हथेली पर राजयोग। राजयोग का नाम सुनते ही हमारे माइंड में वो रेखाएं घूमने लगती हैं जो अच्छी रहती हैं, लंबी रहती है इस प्रकार से, और अच्छा खासा धन योग, सुख सुविधाएं, मेहनत कम और लाइफ लग्जरियस। क्या कभी आपने YouTube पर ऐसे वीडियो देखे हैं जहाँ पर मेहनत द्वारा राजयोग का निर्माण होता हो? वो हाथ कैसे रहते हैं, उस हाथ में जो रेखाएं रहती हैं वो कैसे चलती हैं। इस हाथ को देखिए आप, इसमें कोई ऐसी रेखा दिखने में आपको दिखाई देगा कि काफ़ी डिस्टर्ब आते हैं, काफ़ी इसमें रेखाएं काट छाट वाली है। नो डाउट हैं इसमें रेखाएं, प्रॉब्लम्स वाली भी हैं और सक्सेस वाली भी है। लेकिन पामेस्ट्री में कई ऐसी अनगिनत रेखाएं जो और राजयोग जैसा फल देती है, जो जातक को लग्जरियस लाइफ भी देती हैं और राजयोग जैसा पैसा भी देती है। कहाँ चलती हैं वो रेखाएं, कैसी होती हैं वो रेखाएं, तो देखिए एक एक कर समझेंगे। यहाँ पहले हम जीवन रेखा को ही देख लेते हैं। जीवन रेखा, ये संघर्ष में जीवन, डिस्टरबेंस वाला जीवन। इसको पकड़ लीजिए और इस पर बने इस फॉर्मेशन को पकड़ लीजिए। यहाँ बने इस फॉर्मेशन को पकड़ लीजिए। अब देखिए ये सही है कि पूरे हाथ में पूरा जब कैलकुलेशन निकालेंगे तीनों मुख्य रेखाओं का, यहाँ अच्छी और बुरी दोनों फॉर्मेशन साथ में, यानी कहते हैं राजयोग जब होता है संघर्ष नहीं होता। राजयोग में सुविधाएं जो मिलती हैं जातक को, सक्सेस जो मिलती है स्मूथली मिलती है, बिना किसी रुकावट के। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया गया सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी अपने सामर्थ्य से, अपनी मेहनत से जातक आगे बढ़ेगा। फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी रहे, ये आगे जाएगा, ये सुविधाएं पाएगा, सक्सेस पाएगा। यहाँ लाइफ चेंज करने वाली रेखा, ये देखिए। अब इस रेखा को घुमाया गया है, ये देखिए। अब घुमाया गया है तो हमें समझना है कि कुछ दिक्कतें इनको थी, उस समय थी जब इनका शुरुआती कैरियर प्रारंभ हुआ। लेकिन यहाँ से जीवन में टर्निंग पॉइंट था इनका, वह स्टार्ट हो गया। अब ध्यान से आप इस फॉर्मेशन को देखते जाइए। कंप्लीट ये बनी है, ये देखिए। क्या ये राजयोग जैसा सुख ये धन रेखाएं नहीं देंगी? क्या ऐसे जातक की सैलरी करोड़ों में नहीं होगी? होगी। उसी काम से होगी जो काम इस जातक ने यहाँ इस रेखा पर प्रारंभ किया था। ये नॉन स्टॉप है, ये लाभ है, ये इनकी मेहनत है और इनके जीवन में सफलताएं भी यहाँ उसी फील्ड में, तरक्की भी होगी, पैसा भी आएगा, पदवी भी मिलेगी, नेम फेम भी होगी। तो ये एक प्रकार से राजयोग हम इस रेखा पर
देखेंगे। धन रहेगा रहेगा, सुख सुविधाएं रहेंगी रहेंगी, कितनी सारी रेखाएं। तो अब देखिए यहाँ भी ऐसा नहीं है कि कुछ डिस्टर्ब नहीं है रेखाएं। ये देखिए इन रेखाओं को, लेकिन इन सर्किटों को जब हम मिलाएंगे एक के बाद एक, ये है एक प्रॉब्लम वाली रेखा। प्रॉब्लम भी है यहाँ पर, लेकिन सक्सेस भी अत्यधिक। दूसरे पॉइंट से इस हाथ को देखें तो देखिए सूर्य क्षेत्र। अब देखिए आप सूर्य क्षेत्र को देखिए, ये इनका सूर्य क्षेत्र है। ये लीजिए इनका सूर्य का माउंट दबा हुआ है, किधर शिफ्टेड है नहीं है। क्या कोई ऐसी रेखा जो फेम दिला दे? नहीं है। एक भी रेखा, पतली बारीक रेखाएं हैं, छोटी छोटी। ये कुछ ऐसे ऐसे करके रेखाएं हैं। यहाँ ये वाली एक फॉर्मेशन दिख रही है जिसको अच्छा माना जाता है, लेकिन ये जो संतान रहती है उसके लिए काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रेखाएं एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे सर्किट बनाती हैं, उस पर देखा जाता है। तो क्या यहाँ कोई सूर्य रेखा नहीं है तो क्या व्यक्ति को सफलताएं नहीं मिलेगी? ध्यान देना इस बात पर। अक्सर आप देखते हैं सूर्य रेखा सूर्य रेखा सूर्य रेखा, सूर्य रेखा है नेम फेम मिलेगी, सूर्य रेखा ऐसा होगा वैसा होगा, सूर्य रेखा है गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। मुद्दे की बात करते हैं। सूर्य, ये एक अलग बात रहती है। सूर्य पर गलत फॉर्मेशन आ जाए, वो व्यक्ति के जीवन में प्रभाव जरूर देती है। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि इनके भी जीवन में कई बार जो इनका जॉब क्षेत्र था उससे रिलेटेड कुछ कठिनाइयाँ इनको हुई होंगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी मतलब जब देखिए इन्फॉर्मेशंस पर ये चीज़ें चलती हैं तो संघर्ष देखा जाता है। लेकिन ये क्षेत्र देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। क्या सूर्य पर्वत गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है? यस, दिला सकता है। क्या एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में फेमस कर सकता है? यस, कर सकता है। आप देखेंगे लगभग ग्रह हाथ के इनके अच्छे हैं। अब जब भी हथेली के सभी ग्रह अच्छे रहते हैं और हाथ स्क्वायरिश रहता है, व्यक्ति मेहनती होता है। मेहनत को ये सिंबल यहाँ इसकी पुष्टि करता है। जहाँ तक मेहनती है, स्क्वायरिश हैंड है, बिल्कुल व्यक्ति अपनी मेहनत द्वारा तरक्की करता है। क्या अच्छी भाग्य रेखा है? आप देख सकते हैं ये एक टुकड़ा चला है, यहाँ से फिर एक टुकड़ा, यहाँ से फिर एक टुकड़ा, राहु क्षेत्र से फिर इसने कुछ ऐसे फॉर्मेशन बनाई। लेकिन ऐसा व्यक्ति सरकारी लाभ भी पाता है और अच्छी खासी फेम भी जीवन में, मान सम्मान भी पाता है। सूर्य कारक हैं सम्मान के, तो मिलता ही है। सूर्य रेखा नहीं है तो भी मिलता ही है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। हथेली में लगभग ग्रह अच्छे होने से एक प्रकार से राजयोग का ही निर्माण होता है। हर प्रकार से फैमिली सुख जातक को मिलता ही है। अब यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट शुक्र देगा शुक्र देगा तो क्या शुक्र सक्सेस नहीं देगा? ऐसा नहीं है। देखिए योग जब बनते हैं या हम जब ग्रह प्रेडिक्शन करते हैं, एक
ग्रह अच्छा है तो उस ग्रह के जितने भी शुभ कारक हैं, मान लीजिए सोशल नेटवर्क है, पति पत्नी है, या अपोजिट सेक्स को हम लें, संतान सुख को लें, तरक्की को लें, याददाश्त शक्ति को लें, यहाँ पर फेम को ले, इन सब में से जो मुख्य पार्ट रहते हैं, जो अपने रिश्ते नाते हैं, सोशल नेटवर्क जिसमें हम जिसको लेते हैं, कहीं ना कहीं एक पार्ट प्रभावित करता है। अब ये कमज़ोर है थोड़ा तो करेगा, उस चीज़ को चेक करते हैं हम उन रेखाओं पर, यानी हाथ में कौन सी रेखाएं डिस्टर्ब चल रही हैं। लेकिन फिर भी इन ग्रहों के योग द्वारा हथेली में और राजयोग बनता है। एक और फॉर्मेशन इस हाथ में बनी हुई है जिसे हम कंप्लीट एम साइन भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये है वह फॉर्मेशन जो एम साइन का निर्माण करती है। कुछ ऐसे है या कुछ प्रॉब्लम्स इनको रही हैं जीवन में, लेकिन ये ऐसे बना है। अचानक धन योग भी है, कंटिन्यू धन योग भी है, इनकम ऑफ सोर्स। अब यहाँ ये जब फॉर्मेशंस चलती है, इनकम ऑफ सोर्स में वृद्धि को ये निरंतर बताती है। ऐसा जातक अत्यधिक पैसे वाला रहता ही है। हथेली में और राजयोग जैसे जो संपन्नता रहती है वह जातक के मिलती है। अब देखिए थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं है हम हर चीज़ को उतना बढ़ा चढ़ा के ही बोले। सूर्य अच्छा है, सूर्य की फॉर्मेशन थोड़ी डिस्टर्ब है, आपको ये दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये चीज़ें हैं, अनुमान हम लगा लेते हैं पार्टनर्स से। अब इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं। हाँ, कुछ तो मतभेद जीवन में रहा होगा, क्योंकि रेखाएं जिस दिशा में है वो संकेत करती हैं। अब ये रेखाएं भी करती हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ये विरोधाभास इनके हाथ में दिखाई दे रहा है जीवन में। अब ये देखिए ये पॉइंट है इनके हाथ में, ये देख सकते हैं आप, ये सही रेखाएं नहीं हैं। यहाँ ये रेखाएं आप देख सकते हैं, इन रेखाओं को, ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये वाली फॉर्मेशन बड़े बदलाव की, इस पर ये वाली फॉर्मेशन तरक्की पे तरक्की की। क्या किसी राजयोग से कम ये समय पीरियड इस जातक के रहेगा? नहीं रहेगा। अत्यधिक सफलता इसको यहाँ मिलेंगी। फैमिली प्रॉब्लम्स हाँ हैं, पीछे भी हैं, यहाँ भी हैं, ये देख सकते हैं हैं। दिक्कतों की रेखा हो सकती है मैटर फैमिली का, लेकिन सक्सेस को लेकर ये हाथ स्ट्रोंग हाथ है। क्या इस हाथ में राहु प्रभाव से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है? यस, पॉजिटिविटी भी है और इस हाथ में नेगेटिविटी भी है। राहु प्रभाव की रेखाएं भी हैं इस हाथ में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेखाएं बनती हैं एक के बाद एक ये रेखाएं, ये सक्सेस को बताती हैं। यहाँ इन रेखाओं को देखकर देखिए हम ये नहीं कह सकते कि जातक का स्वास्थ्य खराब चलेगा। जब इस हाथ की रेखाओं पर हम दृष्टि लगाते हैं, देखते हैं, तो एक भी रेखा जो स्मूथली होनी चाहिए आपको नहीं दिखेगी। ये कुछ देखिए ये लगातार, हाँ, अब यहाँ ये कहेंगे स्वास्थ्य खराब है, गलत है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ से आकर, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर हम ये नहीं कहेंगे मेजर दिक्कतें। हाँ, आर्थिक लॉस हैं, उसको आप इन रेखाओं पर चेक कर सकते हैं। ये यहाँ नुकसान है, यहाँ पर अच्छा खासा लॉस है,
यहाँ पर लॉस है, प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें होंगी, बढ़ेंगी, ये नुकसान की रेखा है। तो ये हम चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जीवन में अच्छी रेखाएं भी हैं, कोर्ट कचहरी की रेखाएं भी हैं। कई रेखाएं जो माइनस प्लस दोनों साथ लेकर चलती हुई भी दिखाई देंगी। लगातार अच्छी वाली सक्सेस वाली रेखाएं भी हाथ में बनी हुई है। एक ग्रह क्षेत्र अच्छे हैं और सभी ग्रह क्षेत्रों पर, लगभग ग्रह क्षेत्रों पर और रेखाएं हैं। ऐसा कोई ग्रह क्षेत्र नहीं है जिस पर रेखाएं नहीं है। और जब भी ग्रह पर्वतों पर और रेखाएं भी बन जाती हैं, शुभ रेखाएं आती हैं, तो उस माउंट की जो शुभता है, शुभ गुण है, उनमें वृद्धि कर कर उस ग्रह क्षेत्र को विशेष बना देती है। अब देखिए बुध, क्या सूर्य या बुध की तरफ एक दूसरे को ये परेशान कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बिल्कुल बैलेंस, खड़ी रेखाएं। क्या ऐसा व्यक्ति वाणी द्वारा धन अर्निंग नहीं कर पाएगा? क्या बोलने की कला ऐसे व्यक्तियों में नहीं रहेगी? क्या ऐसे व्यक्ति मनी माइंडेड नहीं रहेंगे? और इस पर देखिए ये वाली फॉर्मेशन, ये बिल्कुल आप देखेंगे जो लोग काफ़ी समझदार, जो लोग काफ़ी पैसे वाले, जो व्यक्ति काफ़ी सफलताएं जीवन में पाएंगे, उनके हाथ में ऐसी ही आपको हृदय रेखा मिलेगी। जीवन में बैलेंस, अब बैलेंस की बात करें तो देखिए टाइमली वर्क करने वाले, अच्छे से जीवन को जीने वाले, समय का सदुपयोग करने वाले लोगों के हाथ में ऐसी हृदय रेखा आपको मिलेगी। अब इससे बैलेंस आता है, भावनाएं रहती हैं। थोड़ा ये देखिए हम इसको स्वार्थी प्रवृत्ति में भी रखते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें बैलेंस होना ये वाली, तो व्यक्ति ऊंचाइयों तक जाता है, सफलताएं पाता है। अब पूरा कैलकुलेशन करें इस हाथ की रेखाओं के राजयोग का, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? जातक जो है अपनी मेहनत द्वारा ऊंचाइयों पर पहुंचा, मेहनत की, परिश्रम किया, हार्डवर्क किया, सफलताएं जीवन में मिली। तो क्या ऐसी रेखाएं ही राजयोग देंगी? ये रेखाएं अच्छी सूर्य रेखा, अच्छी बुध रेखा, केमिस्ट्री बहुत कुछ कहती है। और रेखाओं का अनुभव, रेखाओं का ज्ञान जीवन में हमें होना चाहिए सफलताओं के लिए, सक्सेस के लिए। और ना ही कभी उन राजयोग वाले वीडियो देखकर लंबी लंबी रेखाओं वाले निराश होना चाहिए। अक्सर ये पॉइंट उठाया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निराश जब एनालिसिस हो जाता है उसके बाद जातक निराश हो जाता है। ऐसा नहीं है। एक रेखा, यहाँ की एक रेखा, मान लीजिए कोई भाग्य रेखा नहीं है, ये एक टुकड़ा चल रहा है, एक टुकड़ा चल रहा, समझिए बात को। यहाँ एक रेखा निकली, यहाँ इस रेखा ने ये बना दिया, यहाँ कुछ ऐसे फॉर्मेशन निकल गई। तो क्या पता है ये वाली रेखा, अब ये रेखा यहाँ से भी सीधा जा सकती है, ये वाली रेखा, ये जो दोनों तीनों रेखाएं हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यहाँ कुछ नहीं है, कोई रेखा नहीं है इस पार्ट में। ये तीनों रेखाएं स्पष्ट रेखाएं हैं, अच्छी रेखाएं हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होगा ना, ये वाला मेरा 37 और 38वां वर्ष, मेरे जीवन में ऐसा चेंज आया,
मेरे को तो अत्यधिक सफलता मिली, एक राजयोग जैसी फॉर्मेशन। अब किसी के हाथ में कब लिखा, किसी के कब लिखा है, लेकिन निराश हमें नहीं होना चाहिए। एक रेखा जीवन चेंज कर सकती है, इसीलिए रेखाएं सबसे अधिक प्रभावी होती हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर लाइक करें। धन्यवाद।